हेलो ट्रेडर्स, यू आर वाचिंग गोल्ड माइनर्स एंड आई एम सुमित सिंह राठौड़। आज हमारा इस ट्रेड में एसएल हिट हुआ या टारगेट हिट हुआ, इसको देखने के लिए, इसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखो। सो हम बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमने कौन से पेयर में ट्रेड लिया, क्या प्लान आउट रहा हमारा, वहाँ पर हमने किस तरीके से अपने इमोशंस को कंट्रोल करा। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हमारा जो ट्रेड बना है वो BTC में बना है, बिटकॉइन में। अभी गोल्ड इस तरीके से प्राइस एक्शन मूव नहीं कर रहा है, इसलिए हम बिटकॉइन में अभी ट्राई कर रहे हैं। हम देख रहे हैं बिटकॉइन में कितना अच्छे से हमारा ट्रेड बन रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर इस पॉइंट पे हमारा आज बिटकॉइन में ट्रेड था, BTC में ट्रेड था। ठीक है, ये एक सपोर्ट लेवल था मार्केट का प्रीवियस का। ठीक है, यहाँ पर मार्केट जो प्रीवियस ट्रेंड जो कंटिन्यू कर रखा था वो था अप ट्रेंड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर सेलर आ रहे थे, यहाँ कट रहे थे, यहाँ पर सेलर आ रहे थे, सेलर का एसएल हिट को हो रहे थे। ठीक है, बायर्स एसएल हिट करा था सेलर्स के। हमने यहीं पर एक सपोर्ट के फॉर्मेशन का वेट करा। ठीक है, हमने डायरेक्ट सपोर्ट पे एंट्री नहीं बनी, सपोर्ट जैसे ही ब्रेक हुआ हमने रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ करी। ठीक है, सेलर्सों की। कैसे? मार्केट में अब मार्केट है अप ट्रेंड में। ठीक है, सो यहाँ पर हर कोई क्या प्लान आउट करेगा? मार्केट रिवर्सल का। ठीक है, और रिवर्सल को पकड़ना सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होती है, एक मिस्टेक होती है एक ट्रेडर की। ठीक है, आपको ट्रेंड के साथ काम करना है। ट्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। अगर मार्केट में ट्रेंड स्ट्रॉन्गनेस में चल रहा है तो आप बाइंग की पोजीशन बनाओ, आप बाइंग की तरफ जाओ। और अगर मार्केट वीकनेस में चल रहा है तो आप सेल साइड जाओ, शॉर्ट एंट्री बनाओ। ठीक है, अब यहाँ पर हमें मार्केट प्रीवियस में जो था वो अप ट्रेंड में था। ठीक है, हमने यहाँ कोई रिवर्सल का प्लान आउट नहीं करा, हमने यहाँ पर ट्रेंड के साथ ही काम करा। अब ऐसा नहीं है कि आप ट्रेंड के साथ काम करोगे तो आपका एसएल हिट नहीं हो सकता, एसएल हिट हो सकता है, लेकिन अगर आप ट्रेंड के साथ काम करोगे तो हो सकता है 10 में से 8 या 9 ट्रेड जो हो आपके सही जाएं, उनमें आपका टारगेट हिट हो। कुछ हो सकते हैं 1 या 2 ट्रेड जिसमें आपका एसएल हिट हो सकता है। सो ये हमारा आज का वही हो सकता है शायद। ठीक है, हमने यहाँ पर हमारी एंट्री बनी, इस जगह पर हमारी बाइंग की एंट्री थी। हम एक्सनेस टर्मिनल में भी आपको शो कर देंगे। ठीक है, कि किस तरीके से आज प्लान आउट करा हमने, क्या हमारा एसएल रहा, क्या टारगेट रहा। ये इस जगह पर हमारा एसएल था और यहाँ पर हमारा टारगेट था। अब यहाँ पर हमने किस तरीके से हमारे इमोशंस को कंट्रोल करा। हम चाहते तो एसएल को कट कर सकते थे, टीपी को मतलब हमारे ट्रेड को कट कर सकते थे। ठीक है, हमने यहाँ पर हमारा एसएल रखा और यहाँ हमारा टारगेट था। ठीक है, मार्केट में आप जैसा देख सकते हैं ये हमारा स्टॉप लॉस था। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस था और ये हमारा टारगेट। ठीक है, आप जैसा स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर। सो मार्केट ने आज हमारा एसएल हिट करा। सो हम क्या यहाँ पर रिवेंज ट्रेड करने लग जाएं, ओवर ट्रेड करने लग जाएं। यहाँ पर हमने क्वांटिटी भी एक और ऐड करी थी, जैसे हमें थोड़ा कंफर्मेशन हुआ इस पोजीशन पे हमने यहाँ पर एंट्री करी थी। एक और बाइंग में एक लॉट और हिट करा था। ठीक है, लेकिन वो भी उसमें भी हमारा एसएल हिट हुआ। सो एसएल आर द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग एंड बिज़नेस। अगर आप एक अगर आप ट्रेडिंग को बिज़नेस की तरीके से ट्रीट करते हो तो ही आप उसमें प्रॉफिट बना सकते हो। लॉस कहाँ होते हैं? लॉस होते हैं बिज़नेस में। ठीक है, कोई नौकरी पेशे वाला इंसान लॉस नहीं करता है, उसका कोई लॉस नहीं होता है। लॉस एक बिजनेसमैन का होता है। सो आप जब तक अपने प्रोफेशन को बिज़नेस की तरीके से ट्रीट नहीं करोगे सो आप प्रोफेशनल नहीं बन सकते हो। ठीक है, अब जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने हमारी फर्स्ट एंट्री बनाई थी। ठीक है, फर्स्ट लॉट ऐड करा था मार्केट में। अब ये हमारी एंट्री पॉइंट थी, हमारा एसएल ये नीचे का ही था, इस स्विंग के नीचे का, और हमारा जो टारगेट था वो 1:2 था। हमने इस ट्रेड में किस तरीके से अपने इमोशंस को कंट्रोल रखा और अपने लॉस को किस तरीके से मैनेज करा, रिस्क को किस तरीके से हमने मैनेज करा। क्योंकि एज अ ट्रेडर हमारा काम क्या है? हमारा काम है अपने रिस्क को मैनेज करना। रिस्क मैनेजमेंट ही आपका काम है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट। ठीक है, आपको कोई भी स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनाएगी। एक तो आपका साइकोलॉजी और आपका रिस्क मैनेजमेंट ही आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। आप मार्केट में कितना प्रॉफिट करोगे ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप मार्केट में कितना लॉस करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लॉस आपके हाथ में है, टारगेट और रिवॉर्ड मार्केट के हाथ में। सो आपका जो काम है आपको वो करना चाहिए, और वो भी पूरे डेडिकेशंस के साथ।
ठीक है। अब यहाँ पर हमारा ट्रेड चल रहा है, हमारा नीचे का स्टॉप लॉस है, ठीक है, इस स्विंग के नीचे का स्टॉप लॉस है और हमारा टारगेट 1:2 है। अब यहाँ पर मार्केट किस बहुत टाइम तक हमें वेट कराया, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके मतलब जैसे ही अब यहाँ पर हमारा जो एनालिसिस थी किस तरीके से थी, अब यहाँ पर जो प्रीवियस में मार्केट ने एक सपोर्ट लेवल था, ठीक है, एक सपोर्ट बनाया था, उसका ब्रेक डाउन दिया था। यहाँ पर जो लोग रिवर्सल का प्लान आउट कर रहे थे मार्केट में कि मार्केट रिवर्स हो जाए, तो वो इस जगह यहाँ पर बहुत से अच्छी तरीके से एंट्री लिए होंगे, ठीक है। यहाँ पर ब्रेकडाउन में एंट्री उन्होंने बनाई होगी। हमने रिवर्स साइकोलॉजी का प्लान आउट करा, ठीक है, हमने काम ट्रेंड के साथ ही करा। क्योंकि यहाँ पर सेलर को ट्रेंड का सपोर्ट नहीं, सेलर खुद से स्ट्रांग होने की ट्राई कर रहा है, लेकिन जो बायर है उसको ट्रेंड का सपोर्ट है। सो हमें उसी के साथ काम करना है जो स्ट्रांग में, ठीक है। यहाँ पर मार्केट हमारे फेवर में जा भी रहा था, लेकिन फिर मार्केट है अनसर्टेन, कहीं से भी रिवर्स हो सकता है, ऐसा हम बोल तो नहीं सकते। प्रोबेबिलिटी होती है ट्रेडिंग में, एंड ट्रेडिंग में जो लॉस होते हैं वो पार्ट ऑफ ट्रेडिंग ही होते हैं। आपको लॉस भी लेना पड़ेगा, बिना लॉस लिए आप मार्केट से बिल्कुल भी प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ पर मार्केट अभी तो हमारा प्रॉफिट ही चल रहा था, ठीक है। यहाँ पर फिर उसके बाद में मार्केट थोड़ा बहुत रिजेक्शन लेना स्टार्ट करा, ठीक है। हमें फिर से कुछ एक सही जगह सही प्लेस मिली, वहाँ पर हमने हमारी क्वांटिटी को एक और को ऐड करा, ठीक है। वो यही सोच के कि मार्केट इस स्विंग को फुलफ़िल कर लेता है या इस स्विंग को वो मान लेता है, ठीक है, इस स्विंग को वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ यार ये स्विंग एक्सेप्टेबल है। यहाँ पर अब बायर जो हैं वो एक्टिवेट हो चुके हैं, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर एक लॉट हमारा ऐड करा था और हमने जो एसएल ट्रेल कर दिया था। फिर यहाँ पर हमने जो एसएल रखा था वो इस स्विंग के नीचे का था, ठीक है। इस तरीके से हमने आज का प्लान आउट करा। आज जो हमारा प्लान आउट था वो इतना अच्छा तो नहीं था, इतने अच्छे तरीके से तो हमने नहीं करा, लेकिन फिर भी एज ए ट्रेडर हमें हमारा जो काम है, हम जो करना चाहिए हम वो कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी, ठीक है। हमें हमारे सेटअप के ऊपर ट्रेड लेना है, हमें कोई दूसरे सेटअप के ऊपर काम नहीं करना, हमें एक ही सेटअप एक ही स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना है, एक ही रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। यहाँ अगर ये स्विंग एप्लीकेबल हो जाता मार्केट में, ठीक है, सो हम फर्स्ट जो क्वांटिटी ऐड करी थी वहाँ पर हम 1:2 लेते और सेकेंड में 1:3 की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। एक छोटे एसएल के साथ हम बड़ा सा टारगेट लेते हैं, ठीक है, लेकिन एट द एंड मार्केट ने हमारा एसएल ही हिट करा, ठीक है।